Good morning, friends. Today I welcome you all for the first lecture of mathematics in class 9, and today I'll be taking the first topic of our maths textbook, that is the real numbers. Actually, before starting the real numbers, I would like to tell you the number system which you have studied earlier. The number system which we are studying right from class 1st and 2nd has gone changes as per the requirement. Means the first type of numbers which you have learned while studying mathematics for all these years is whole numbers, natural numbers. These are the numbers which you have studied first of all. Natural numbers. And they were starting from 1, 2, 3, 4 and so on. Time went by and you came across a new type of number in this natural numbers, and you came to know that there exists, number system mein there exists one more type of numbers which are known as whole numbers. Starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. मतलब what you have seen is the number system is seeing changes as per the requirement. जैसे जैसे आपको नंबर्स में चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे आपने जब पढ़ना सबसे पहले नंबर्स पढ़ना स्टार्ट करा तो आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ना स्टार्ट करा. यू केम अक्रॉस नेचुरल नंबर्स. आपने सबसे पहले काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करा तो आपने 1, 2, 3, 4 से काउंटिंग करना स्टार्ट करा. फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ी तब आपको मालूम चला कि एक नया नंबर और रहता है जिसको कहते हैं जीरो. जीरो के आने से नंबर सिस्टम में चेंज हुआ और आपको बताया गया कि जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. जीरो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होल नंबर्स. और आपने काउंटिंग सीखा कि जीरो से काउंट स्टार्ट होता है. इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस सेट ऑफ नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स. और जो 1, 2, 3, 4, 5 था इसको कहते थे नेचुरल नंबर्स. मतलब फॉर क्लास थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैं क्लास थर्ड और फोर्थ की बात करूं आपसे, तो एक स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड एंड फोर्थ, फॉर हिम द नंबर सिस्टम कंप्राइजेस of only two types of numbers, that is a natural number and a whole number, as he is not exposed to the other system of numbers. तो उसके लिए नंबर सिस्टम केवल ये दो टाइप्स पे ही रेस्ट्रिक्टेड है. वो नंबर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहचानता है? होल नंबर्स तक. When you came to class 5th और 6th, आपने इन नंबर्स में एक नया चेंज और ऑब्जर्व करा. As per the requirement, teacher told you that there exists number like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब आपकी टीचर ने आपको बताया कि ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स होने की वजह से नंबर सिस्टम ने फिर से एक चेंज ऑब्जर्व करा, और इस नंबर सिस्टम को कहा गया इंटीजर्स. इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स को कहा गया इंटीजर्स. मतलब तब आपने ये 5th 6th क्लास में महसूस करा कि यार सिर्फ नंबर्स जीरो तक नहीं रहते, जीरो से छोटे भी नंबर्स हैं जिनको हम नेगेटिव साइन के साथ देखते हैं. और आपने देखा कि यार नंबर सिस्टम में सिर्फ होल नंबर्स पे ही सारे नंबर्स की दुनिया खत्म नहीं हो जाती. नंबर सिस्टम इवॉल्व इटसेल्फ टू अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटीजर्स. मतलब हम ये देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हम नंबर सिस्टम का इवोल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे हैं. हमारी रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती जा रही है हम वैसे वैसे नंबर्स को एडजस्ट करते जा रहे हैं. एक छोटा बच्चा सिर्फ नेचुरल नंबर्स पहचानता है, उससे बड़ा होल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है.
उससे बड़े फिफ्थ सिक्स के बच्चे इंटीजर्स को पहचानते हैं, उनको मालूम है कि 0 से छोटे भी नंबर्स हैं जिनको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। और ऐसा करते हुए आप कहते हो कि नंबर सिस्टम, एक फिफ्थ सिक्स का बच्चा अगर नंबर सिस्टम को डिफाइन करना चाहता है या नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहता है तो ये बोलेगा कि नंबर सिस्टम के सबसे टॉप पर इंटीजर्स बैठते हैं। मतलब उसके हिसाब से, एक फिफ्थ सिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से इंटीजर्स आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट इन द चेन ऑफ नंबर सिस्टम। इंटीजर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद आते हैं नेचुरल नंबर। मतलब एक फिफ्थ सिक्स का स्टूडेंट अगर नंबर सिस्टम को बनाने की कोशिश करे तो वो सबसे पहले बनाएगा इंटीजर्स, उसके बाद में वो बनाएगा होल नंबर्स और उसके बाद में वो बनाएगा नेचुरल नंबर्स। मतलब नंबर सिस्टम इज एग्जामिनिंग और इट इज एक्सपीरियंसिंग अ चेंज। हर साल ये नंबर सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर चेंज होता जाता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस चेंज को महसूस करते हैं। मींस फिफ्थ सिक्स क्लास में आते हुए आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो कि इंटीजर्स नंबर सिस्टम में रूल करने वाले सबसे टॉप पे है। इंटीजर्स के अंडर आते हैं होल नंबर्स और होल नंबर्स के अंडर में आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये हायरार्की रहती है नंबर सिस्टम की फॉर अ फिफ्थ सिक्स स्टूडेंट। मतलब एक फिफ्थ सिक्स का स्टूडेंट नंबर सिस्टम बनाएगा तो केवल इन तीन को एडजस्ट करके दिखाएगा। आपकी क्लास बढ़ी, आप क्लास 8th में आए और तब आपको आपके टीचर ने बोला कि एक और टाइप के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस फॉर्म में दिखते हैं 3/4, 5/7, 6/2, 14/5। ये ऐसे नंबर्स जो कि एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं और टीचर ने आपको बताया ये नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, you know how to define rational numbers. Rational numbers are numbers in the form p by q. Rational numbers are numbers in the form p by q, where q should never be equal to 0. Where q should never be equal to 0. तो मैंने आपके सामने ये जितने चारों एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, all the 4 examples are reflecting rational numbers. ये चारों के चारों एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स को शो कर रहे हैं। और आपको अब ये बात समझ में आई कि दुनिया का हर इंटीजर, एवरी इंटीजर प्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम इज अ रैशनल नंबर। एवरी होल नंबर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज अ रैशनल नंबर। आप 4 को भी रैशनल नंबर लिख सकते हो, 4 को 4/1 लिख सकते हो, तो 4 इज अ रैशनल नंबर और 4 होल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है, 4 नेचुरल नंबर भी है। मतलब मैं अब ये बात कह सकता हूं कि ये जो नंबर सिस्टम का मैंने चार्ट बनाया था, ये चार्ट फिफ्थ सिक्स स्टूडेंट के लिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए तो सही था, लेकिन जैसे ही ये चार्ट 8th क्लास के स्टूडेंट के पास आता है वो ये नंबर सिस्टम को फिर से अपेंड करता है और यहाँ पे टॉप पे लिखता है रैशनल नंबर्स। मतलब 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये नंबर सिस्टम फिर से चेंज हो गया और 8th क्लास का स्टूडेंट ही कैन से that in the hierarchy of the number system the rational numbers are taking the top slot. Below that exist the integers, below that exist the whole numbers and below that जो नंबर सिस्टम की हायरार्की है उसमें सबसे नीचे आते हैं नेचुरल नंबर्स, उसमें सबसे नीचे आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब 8th क्लास का स्टूडेंट, यू बीइंग पासिंग फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 9, तो 8th क्लास के स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, तो वो मेरे को बहुत इजीली बता देगा कि सर अ नंबर सिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, whole numbers
and natural numbers, in which the rational numbers are taking the top slot. Below that lies the integers, below that lies the whole numbers, and below that lies the natural numbers. मतलब एक 8th क्लास के बच्चे के लिए दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम फॉर अ 8th क्लास स्टूडेंट. अब आप जैसे ही 9th क्लास में माइग्रेट कर रहे हो, यू आर मूविंग ऑन टू 9th क्लास, आप फिर से ये नंबर सिस्टम को चेंज देखोगे. आप देखोगे कि और भी टाइप के नंबर्स होते हैं जो इनके अलावा भी होते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को रियल नंबर्स कहा जाता है. मींस आपने देखा कि बचपन से आज तक, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल डेट, you are experiencing a constant change in the number system as per the requirement of the class. Means as the class, if you are moving ahead with your classes, you are facing the crunch of numbers and you are making new system कि यार ये crunch को दूर करने के लिए ऐसे टाइप के numbers लेकर आओ, ऐसे टाइप के numbers लेकर आओ. तो numbers तो पहले से ही exist करते थे, लेकिन आप धीरे धीरे उनको आइडेंटिफाई करना सीख रहे हो, और जैसे जैसे आप उसको आइडेंटिफाई करना सीख रहे हो, आपका नंबर सिस्टम का बेसिक क्लियर होता जा रहा है. तो अभी मैंने आपको बताया फॉर एन 8th क्लास स्टूडेंट ये एक हायरार्की है नंबर सिस्टम की. अब 9th क्लास में नया क्या? 9th क्लास में टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स. तो ये रियल नंबर्स होते क्या है? Actually, if I define a real number is a combination of rational and irrational numbers. मतलब अगर एक 9th से 10th क्लास में मूव हो रहा स्टूडेंट से नंबर सिस्टम बनाने के लिए बोला जाए, तो वो नंबर सिस्टम ऐसा बनाएगा: रियल, रैशनल, integer, whole and natural. मतलब for a 9th class student he knows the fact कि जो 8th क्लास के स्टूडेंट को लगता था कि रैशनल नंबर्स तो खत्म, इसके ऊपर नंबर सिस्टम आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉर अ 9th क्लास स्टूडेंट he comes to know कि नहीं यार, रैशनल नंबर्स पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती. It extends further and it migrates to real numbers. Means till class 11, क्योंकि आप ये फिर से नंबर सिस्टम में चेंज महसूस करेंगे. If you opt for mathematics in class 11, you will again see a change in the number system. But that since that part is not in our syllabus, वो हमसे concerned नहीं है. तो till class 10th, you will be seeing a number system in which the real numbers take the top slot. Below that is the rational number. Below that are the integers. Below that are the whole numbers. And below that are the natural numbers. मतलब from a 9th to 10th moving student, this is the flow chart of real numbers. मतलब for a 10th, 9th and 10th student, real numbers are considered to be master of all type of numbers. मतलब दुनिया का हर नंबर एक रियल नंबर है, दुनिया का हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर है, दुनिया का हर होल नंबर एक रियल नंबर है, दुनिया का हर इंटीजर एक रियल नंबर है, दुनिया का हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर है. तो हम रियल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, अब मैं आई विल बी थ्रोइंग पिक्चर ऑन टू दैट हाउ टू डिफाइन रियल नंबर्स, हाउ रियल नंबर्स गोस. रियल नंबर्स होते क्या है आपने देखे थे, लेकिन आपको मालूम नहीं थे कि ये नंबर रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, या ये नंबर रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू हाउ द रियल नंबर वर्क्स आउट, हाउ द रियल नंबर प्लेज द रोल. I suppose the number system chart is now clear to you, and I would suggest that you write this number system charts in your copies.
Students, now I will be explaining to you how real numbers work. Real numbers होते क्या है? अभी तो मैंने आपको सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में गाइड करा that how number system works. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं. देखिए, रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स आते हैं. एक आता है रैशनल नंबर्स, जिसको कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा आपके सामने व्हाट रैशनल नंबर्स आर. And the other branch of real numbers are irrational numbers. Irrational numbers. Actually, real numbers is a combination of both rational and irrational numbers. ऐसे नंबर सिस्टम सेट जिसमें रैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, इरैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं. मतलब अगर आपसे अब कोई भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आर. विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आर. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर रियल नंबर्स, तो इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है अ रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. A real number is a combination of both rational numbers and irrational numbers. The first doubt, rational numbers you know, rational numbers की hierarchy भी आपको मालूम है. The rational number part within it consists of integers, whole, natural. So you all know this. आपको मालूम है रैशनल नंबर्स के जो लेग्स हैं वो उसके नीचे beneath they lie. The hierarchy system looks like this, in which the rational numbers take the top slot, the integers beneath it, below them the whole numbers, and right down the ladder is the natural number. तो रैशनल नंबर्स आपको मालूम है, आपने ये सारे टाइप के नंबर्स 8th क्लास तक कई बार देखे हैं, एंड यू नो फिजिकली ये नंबर किस टाइप का है ना. तो आप ये सारे नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. आप रैशनल नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो. इंटीजर भी एक रैशनल नंबर ही है. इंटीजर्स भी आपको मालूम है -2, -11, -10, ये सब इंटीजर्स है. और अगर वो इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर है ही. होल नंबर्स 11, 18, 101, 157 ये सब होल नंबर्स हैं, और अगर वो होल नंबर है तो वो रैशनल नंबर है ही, क्योंकि दुनिया का हर होल नंबर एक रैशनल नंबर है. नेचुरल नंबर्स यू ऑल कैन आइडेंटिफाई. बात आती है इसके इरैशनल नंबर्स. व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? ये दिखते कैसे हैं? आपने इनको कई बार यूज करा, लेकिन यू नेवर न्यू कि ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर हैं. व्हाइल यूजिंग इट यू नेवर न्यू, आपको यूज करते वक्त ये बात नहीं मालूम थी कि irrational number is altogether a different category of numbers. तो ये irrational numbers दिखते कैसे हैं? सबसे पहला मन में डाउट होना ये ऑब्वियस है कि सर बोल रहे हैं कि irrational numbers एक different category of numbers है. ये सब तो देखे हुए हैं, रेगुलर यूज में थे, मालूम है कैसा दिखता है ऐसा नंबर, उसको क्या नाम दिया जा सकता है ये भी मालूम है. लेकिन ये कौन से नंबर्स हैं? ऐसे कौन से नंबर्स रहेंगे जिनको कि हम इरैशनल नंबर्स कह सकते हैं? तो मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपको लिखकर बताता हूं, जिससे कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद आएगा. आपने ये नंबर कई बार कॉपी में लिखा होगा, लेकिन व्हाइल राइटिंग इट यू नेवर न्यू कि ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी ही है. ये नंबर सिस्टम में कुछ अलग ही चीज है जो हम लिख रहे हैं, ये रेगुलर नहीं है. दिस इज समवॉट डिफरेंट. तो मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में आपको बताता हूं कि इरैशनल नंबर कैसे दिखते हैं. तो आई राइट फ्यू नंबर्स एज एन एग्जांपल फॉर यू. √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, पाई. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने. √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, पाई. ये चारों टाइप के नंबर्स आपने कभी ना कभी कॉपी में लिखे होंगे या देखे होंगे, लेकिन लिखते वक्त आपने कभी ये सोचा नहीं कि ये रैशनल नंबर है
इसको कैसा, इसको क्या √2/1 लिख के रैशनल लिख सकता हूँ क्या? क्या √3 को रैशनल नंबर कह सकता हूँ? क्या क्यूब रूट ऑफ 5 या पाई तो कई बार आपने यूज करा होगा, पाई आर स्क्वायर, मेंसुरेशन में भी आप पाई यूज करते थे, लेकिन आप सिर्फ पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते थे और आपको लिखता था कि पाई इक्वल टू 22/7 है, सो इट इज अ रैशनल नंबर. Exactly, it is not. Pi used in mathematics is an irrational number. ये एक irrational number है. तो ये सारी कैटेगरी, ये सारे एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मींस आई हैव रिटन क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, बट ये सिर्फ आपको फिजिकल अपीयरेंस में बताता है ये बात कि इरैशनल नंबर्स कैसे दिखते हैं, इरैशनल नंबर कैसे बनता है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. मींस अब आपको ये बात समझ में आई. इफ समवन आस्क्ड यू कि व्हाट आर रियल नंबर्स, तो सबसे पहला मींस फॉर अ 9th or 10th student I would suggest he will say real numbers are the topmost numbers in the number system. For a 9th or 10th class student, a real number consists of two types of numbers within it, rational and irrational numbers. Both combined are known as real numbers. मतलब इसका पूरा सेट प्लस इन नंबर्स का पूरा सेट combinedly is known as real numbers. मतलब for a 10th or 9th student, you all know that real numbers are the mother of all numbers. For a 9th or 10th class student, again I would repeat, 11th class में you will see that the mother changes, but for a 9th or 10th class student, the mother remains the real numbers. Below the real numbers lies rational and irrational, again the integer, then the whole, and then the natural numbers. मतलब ये जो डायग्राम मैंने अभी आपके सामने निकाला है, this is the correct number system for a 9th or 10th class student. This is the correct number system for a 9th or 10th class student. So please write this number system as required.